तो आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल में। आज हम लोग सीखेंगे पाइथन में प्रोग्राम कैसे बनाते हैं और कैसे सेव करते हैं। पाइथन सिंटैक्स क्या होता है और पाइथन कमेंट्स क्या होता है और केस सेंसिटिविटी क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हम लोगों ने पहली वीडियो में पाइथन को डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना सीख लिया था। तो अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे ओपन करते हैं इसको। सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना है, स्टार्ट बटन पर IDLE सर्च करना है। आपको दिखेगा IDLE पाइथन। आप जैसे ही इस पर क्लिक कर दोगे, क्लिक करने के बाद इसका एप्लीकेशन होगा वो ओपन हो जाएगा। हम लोग फाइल पर न्यू फाइल बनाना चाहते थे तो हमने न्यू क्लिक कर लिया। न्यू क्लिक करने के बाद इस पुरानी फाइल को क्लोज कर दिया। ओके, अब यहाँ हम लोग पहला प्रोग्राम बनाते हैं पाइथन का। तो आज हम लोग सबसे पहले बताते हैं प्रिंट, मतलब होता है शो करना, आउटपुट। PRINT प्रिंट लिखा हम लोगों ने, ब्रैकेट पैरेंथेसिस लगाया। अब इसमें हम लोग कुछ लिखना चाहते तो आपको सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन मार्क का यूज़ कर सकते हो। हेलो, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। ओके, और ये हमने सेम कोटेशन लगाया और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया ना। फाइनली हमारा एक प्रोग्राम बन चुका है। चेक करने के लिए फाइल पे इसको करना है सेव। तो सेव करने के लिए आप लोग इसको कहीं पर भी सेव कर सकते हो। मेरे केस में मैं क्या करता हूँ, C ड्राइव में सेव कर देता हूँ इसको। तो फाइनली आई विल सेव दिस प्रोग्राम इन C ड्राइव। ओके, नाउ पाइथन प्रोग्रामिंग नाम से फोल्डर के अंदर मैं सेव करता हूँ प्रोग्राम नाम से। तो यहाँ पे आपको लिखना है प्रोग्राम .py। पाई लिखना ज़रूरी है। यहाँ पर आप अपना नाम प्रोग्राम की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन .py इसका एक्सटेंशन होता है तो वो लिखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सेव किया और ये मैंने सेव कर दिया। इसके बाद अब हम लोग करेंगे इसको रन। तो F5 यहाँ पे शॉर्टकट की दी गई है, आप चाहो तो डायरेक्ट F5 से भी कर सकते हो। मैंने F5 प्रेस किया और यहाँ पर अब मेरा प्रोग्राम रन हो गया। हेलो, दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने इसका पहला प्रोग्राम बना लिया है। अब हम लोग देखेंगे कि हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम बना लिया है, सेव कर लिया है। अब इस प्रोग्राम की अगर हमें जैसे जानकारी देनी है, हमारा प्रोग्राम काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो उसको हमें समझने के लिए बीच बीच में हम लोग कमेंट का यूज़ करते हैं। और कमेंट लिखने के लिए हमें सिर्फ हैश साइन लगाना होता है और जो मैसेज हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो इसमें टाइप कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा कमेंट में लिखा है इज़ यूज फॉर प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। ओके, अब इस प्रोग्राम को हम फिर से रन करते हैं। तो इसने कहा सेव कर दो, मैंने कहा ओके। सेव करने के बाद ये प्रोग्राम दोबारा रन होगा। देखिए आउटपुट आ गया, लेकिन ये कमेंट क्या होता है आपको आउटपुट में शो नहीं होता। जैसे आप प्रोग्रामर हो, आपने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाया है। अब आपने प्रोग्राम तो बनाया है तो आपको समझना तो पड़ेगा। तो उस प्रोग्राम को समझने के लिए हम लोग कुछ कमेंट्स लिख देते हैं जिससे हमें पता चले कि हमने ये जो लाइन है या प्रोग्रामिंग क्यों की है, इतना सेक्शन किसको बताता है। ओके, अब क्या कोई मुझे बता सकता है कि सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स क्या होता है? तो दोस्तों, सिंटैक्स एक रूल होता है या प्रोग्राम को लिखने का तरीका। रूल्स दैट डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, यानी कि जो आप लिख रहे हो ना, जैसे मान के चलो अगर मैंने यहाँ प्रिंट लिखा, यहाँ अगर मैं कैपिटल PRINT प्रिंट लिख देता तो ये क्या हो जाता, आपका गलत हो जाता। ये क्या हो जाता, गलत हो जाता, क्योंकि कैपिटल P इसमें हम यूज़ नहीं करते। यहाँ पे हमेशा प्रिंट के लिए स्मॉल p ही यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़, इसका मतलब ये हो गया ये लैंग्वेज क्या हो गई आपकी, केस सेंसिटिव हो गई, राइट। तो आपको ये पता चल गया कि भाई ये आपकी लैंग्वेज केस सेंसिटिव भी है और जो स्मॉल के लिए बना है वो स्मॉल में ही लिखना पड़ेगा, और जो कैपिटल है वो कैपिटल में ही लिखना पड़ेगा। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। अब ये चीज़ है, तो मैं इसको अभी बना देता हूँ कमेंट। ओके, तो कमेंट बनाने के लिए सिर्फ मुझे एक हैश साइन लगाना होता है और कुछ नहीं। चलिए मैं ट्राई करके दिखाता हूँ आपको। प्रिंट कैपिटल मैंने लिखा, कैपिटल P और RINT, ये तो स्मॉल हो गया, सॉरी कैपिटल लिखना पड़ेगा मुझे। मैंने लिखा प्रिंट और ब्रैकेट लगा के मैंने लिखा माई। ओके, इसको मैं रन करके देखता हूँ क्या कोई एरर आता है या नहीं आता है। जैसे ही मैंने इसको रन किया तो देखिए अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, ठीक है, ये हमारा जो एरर आया है वो इंडेंट के लिए आया है। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, प्रोग्रामिंग में अगर आप यूज़ करते हो पाइथन में, तो जैसे ये स्पेस देख रहे हो,
ये कहलाता है इंडेंट। तो जहां पर इंडेंट जरूरी है आप वहां इंडेंट दे, जहां जरूरी नहीं है वहां इंडेंट ना दे। जहां से आप स्टार्ट करते हैं वहां इंडेंट नहीं देना चाहिए। ओके, तो अब मैं इसको सेव करता हूं, रन करता हूं। सेव करने के बाद जैसे हम रन करेंगे देखना इसमें एरर आएगा। देखिए ये आ गया, ये आ गया। यहाँ पर प्रिंट माई जो है एरर है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमने कैपिटल PRINT लिख दिया है, क्योंकि इसका जो वर्ड होता है वो होता है स्मॉल में PRINT। तो इसको हम डिलीट करते हैं, और इसको अगर सही करना है तो बस सिंपल सा क्या करना है, आपको PRINT स्मॉल में लिख देना है बस। और आप इसको रन करोगे ना तो इस बार यह आपको आउटपुट शो कर देगा। देखिए आ गया माई। मैं आपको केस सेंसिटिव का एक और एग्जांपल बताना चाहता हूं, तो यहां मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं केस सेंसिटिव का। जैसे अगर हमने लिखा x इक्वल 4, ओके, और मैंने लिखा है कैपिटल X इक्वल 5, और अब देखिए आपने देखा होगा दोनों ही x है आपके, ये भी x है और ये भी x है। अब मैं प्रिंट करता हूं PRINT प्रिंट, ब्रैकेट के अंदर मैंने x वैल्यू दे दी यानी स्मॉल x, और मैंने प्रिंट कर दिया। अब देखना यहाँ पर क्या वैल्यू आती है। अब हमने इसको किया रन, तो ये सेव के लिए पूछेगा। सेव करने का जैसे ही आप अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, मैंने यहाँ पे फिर से एक इंडेंट गलत दे दिया, जो कभी कभी गलती से अगर इंडेंट आ जाए तो उसको पहले आपको चेक कर लेना है। इंडेंट आपको कहीं भी एक्स्ट्रा नहीं देना है जब तक ज़रूरी ना हो। नाउ मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, देखिए स्मॉल 4 आया ना ये वाला। अगर मैं यहाँ पर कैपिटल X लिख देता और फिर इसके बाद अगर मैं चेक करता तो इसके बाद आप देखना यहाँ पर आंसर क्या आएगा। इस बार आंसर आया 5, यानी कि ये लैंग्वेज जो होती है वो केस सेंसिटिव भी होती है। तो हमें ये पता चल गया सिंटेक्स क्या होता है, हमने ये देख लिया केस सेंसिटिविटी क्या होता है, हमने ये देख लिया कि जो प्रिंट फंक्शन है उसको हमें स्मॉल p से लिखना होगा। अगर हम कैपिटल कर देंगे तो वो आपको एरर दिखा देगा। कमेंट क्या होता है कि अगर हमें कोई जानकारी देनी है प्रोग्रामिंग को समझने के लिए, जनरली जो अच्छे प्रोग्रामर होते हैं वो कमेंट का यूज़ करते हैं जिससे कि प्रोग्राम को समझना आसान हो। थैंक यू आज की वीडियो के लिए। हम लोग इसके आगे का पार्ट अपलोड करेंगे, प्लीज़ उसको भी ज़रूर देखिएगा।